माय पीजीटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पर काफ़ी सारे पीजीटी के वैकेंसीज ऑब्वियस है दैट रेगुलरली आ रही हैं। फिलहाल रिसेंटली जो है आरपीएससी का पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है और कॉमर्स का सिलेबस जो है एक कह सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक्स क्या जो है आपको पढ़ के जाना है फॉर द पीजीटी प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे मैं बेसिक सा डिस्कशन यहाँ करूंगी, सिंपल यहाँ पे चीजें बताऊंगी, टॉपिक यहाँ बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर क्या आपको पढ़ के जाना है। मैंने जब पीजीटी के ऊपर चीजें देखी हैं, जो भी चीजें हमने यहाँ देखी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सबने अपना जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है ना डिटेल में बता नहीं रखा है, या फिर कह लो कि ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि यही चीज आपको पढ़ के जानी है पीजीटी के लिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है तो यानी कि आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर अगर नॉर्मली देख के जाएं, अगर हम देखें तो हमारा यूजीसी नेट जो हम दे रहे हैं वो भी आपका प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी चीजें इन्वॉल्व करता है। हमने बीपीएससी जब देखा तो बीपीएससी ने भी अपना सिलेबस जो है बहुत ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आपका यूजीसी नेट से मिलता हुआ ही दिया था। यूपी पीजीटी जो है, यूपी पीजीटी का सिलेबस जो हम देखते हैं दैट इज टोटल यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वही हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप पीजीटी टीचर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या आ रहा है, सारे टॉपिक्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ना शॉर्ट टॉपिक्स बताऊंगी और उनका जो कंक्लूजन आपके जो है यूनिट्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं, उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप जो है अपना पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ पार्ट 1 है जिसमें ये जो है ये टॉपिक्स आपके हैं आरपीएससी के हिसाब से मैंने लिया है कि आरपीएससी ने 2022 में जो सिलेबस दिया था कॉमर्स का वो क्या सिलेबस था वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो यहाँ पे आप सिलेबस देख रहे हो इसके अंदर आपका पूरा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सब्सिडियरी बुक्स, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, पार्टनरशिप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप आपकी है, कंपनी अकाउंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग है। उसके बाद बिजनेस पे आ जाओ तो बिजनेस में इन्होंने प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कैपिटल मार्केट क्या होता है आपका पूरा यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आ गई इकोनॉमिक्स की, तो आपका पूरा मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर आप डिस्पर्जन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या ऐड किया इधर, इसमें है रूरल डेवलपमेंट आ गया। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं 1991 के तक जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, चाहे वो अब आपका पूरा एलपीजी हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इन्होंने इसको बाद में डिवाइड किया पार्ट 2 में जो है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या दिया इन्होंने, यहाँ इन्होंने फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस दे दिया पूरा आप कह सकते हो, जिसमें कैश फ्लो हो गया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हो गया। उसके बाद क्या कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई इनकी, इन्होंने कॉस्टिंग ले ली, ऑडिटिंग ले ली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ले लिया, है ना। तो लॉ का भी थोड़ा पोर्शन यहाँ लिया हुआ है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम ले लिया है इन्होंने, और दूसरा इन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप ले ली। तो इस तरह से इन्होंने अपना ये वाला किया। इसमें और आप क्या क्या लिया, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट यहाँ आ गया। इंडियन इकोनॉमियां ले ली, जितना भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है, नेशनल इनकम है, वो यहाँ ले ली। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या दिया देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाल दी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डाल दी, स्टैटिस्टिक्स डाल दिया, कंज्यूमर बिहेवियर डाल दिया, मार्केटिंग रिसर्च यहाँ पे है। मैनेजमेंट में रीसेंट ट्रेंड कौन से हैं, डिमांड क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे डाली है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आपके फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, सबको इसमें दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, चाहे सीनियर सेकेंडरी। अब इनको अगर मैं कहूं कि भाई हम इसको शॉर्ट में डिवाइड करें, तो शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे पीजीटी का कॉमर्स का जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ तो उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया, जो यूजीसी नेट में मेनली हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाना है। तो देखिए हमने 10 यूनिट होती है यूजीसी नेट के अंदर, वही 10 यूनिट आपके यहाँ पर
मैंने बताई है कि पीजीटी में यही यूनिट्स आपको पढ़ के जानी है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप कह सकते हो कोर्स यहाँ पे आपका हो जाता है पीजीटी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रॉपर यूजीसी नेट का कोर्स जो है वो ले सकते हैं। पहला यूनिट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखो यहाँ पे सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई, सारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट सारे इसमें आ जाएंगे। आपका इंटरनेशनल बिजनेस इसके अंदर आ जाएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बेसिक से लेके ऑडिटिंग, मतलब पूरी अकाउंटिंग इसमें आ जाती है, चाहे एडवांस्ड हो चाहे बेसिक हो। आपका बुक कीपिंग हो या फिर आपका जैसे जर्नल वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। ऑडिटिंग इसके अंदर कवर हो जाएगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा बेसिक, डिमांड सप्लाई आपका यहाँ आ गया, मार्केट आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस का स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर कौन ले सकते हैं, जितना भी आपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में या अंडर ग्रेजुएट में देखा। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपके सारी चीज आ जाती है, चाहे ABIT वाला हो, चाहे लिवरेज पढ़ना हो, आपको सब फिर आपके यहाँ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। देन आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। आपने अगर यूजीसी नेट में पेपर 1 में रिसर्च पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आपके जो है कॉमर्स में भी रिसर्च मेथड्स हम पढ़ते हैं। रिसर्च मेथड्स में उसके बाद टेस्टिंग भी देखते हो, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी देखते हो, जिसके अंदर F टेस्ट, T टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपने पढ़े हैं। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने अभी लास्ट कोर्स में देखा, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, चाहे हमारा डिस्पर्जन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी कवर हो जाती है। कोरिलेशन वगैरह सब कुछ जो है हम इसके स्टैटिस्टिक्स में कवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं, 6th यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस बिजनेस मैनेजमेंट के, है ना। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सब आ जाता है। आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाओगे तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वगैरह ये सब आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर हो जाती है। नेक्स्ट आपका सारा मोटिवेशन, लीडरशिप सब कुछ जो है इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसेंटली अगर मैं कहूँ ट्रेंड में देखो तो बैंकिंग से काफी सारी चीजें जो है नई नई आने लगी है, तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे बैंकिंग से जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, एक नया चीज है, तो इसको भी जो है आप थोड़ा कवर करके जाए, बैंकिंग एंड आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, मार्केट्स के बारे में हो गया, है ना, यहाँ पे कंज्यूमर्स के बारे में हो गया, सारी चीजें जो है इस मार्केटिंग मैनेजमेंट आपकी कवर हो जाती हैं। तो सारे जो पॉइंट्स हमने मार्केट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड अभी देखे थे, सब इस यूनिट के अंदर आप कवर कर लेंगे। 9th है लीगल एस्पेक्ट्स। हमने लीगल एस्पेक्ट्स में 2 ही एक्ट देखे, एक था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन जब आप लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ते हो जो यूजीसी नेट के अंदर अगर हम कहें तो उसके अंदर काफी सारे एक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, केवल इन 2 एक्ट्स को, मतलब इन 2 एक्ट्स के अलावा भी, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इस तरह से आपके काफी सारे एक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, है ना आपका। तो ये सारे क्या है, आपके कॉमर्स से ही रिलेटेड हैं, आपने पढ़े हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं। जो मैंने इससे पहले सिलेबस दिखाया था उसमें लिमिटेड एक्ट्स बताए थे, लेकिन कॉमर्स में आपने इससे ज्यादा एक्ट्स के बारे में सुना हुआ है। तो ये सब कुछ लीगल एस्पेक्ट में कवर हो जाएगा। बिजनेस में जितने भी एक्ट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन प्लानिंग। अब यहाँ पे आपके 5 हेड्स और कॉर्पोरेट टैक्सेशन प्लानिंग, ये यहाँ पर आपकी जो है आ जाती है। अब पीजीटी के हिसाब से कहो तो पीजीटी में भी आपने, पीजीटी जब आप देख रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने इनकम टैक्स पढ़ी है ना। तो इनकम टैक्स जो है आपको यहाँ पे जरूरी है कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो पीजीटी का सिलेबस है वो यही कवर होने वाला है। चैनल से बने रहिएगा, आगे और भी चीजें जो है हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। इस सिलेबस को, ये पीजीटी के लिए एक एप्रोप्रिएट जो है सिलेबस आपके लिए हो सकता है। आप इन यूनिट्स को कवर करके अपना पूरा कॉमर्स का जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। इन यूनिट्स को आप कर लेंगे कंप्लीट तो आपकी पीजीटी का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा दैट यूपी पीजीटी हो गया, डिफरेंट जितने भी यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो पीजीटी पोस्ट के लिए यही सिलेबस जो है, यही पॉइंट जो है वो यूज करते हैं। अब लास्ट जो इस सेशन का टॉपिक है दैट इज या इंफॉर्मेशन है,
दैट इज आरपीएससी ने जो यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसीज निकाली है, स्कूल एजुकेशन पे वैकेंसीज निकाली है। अगर किसी को नहीं पता है तो जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर 340 वैकेंसी जो है कॉमर्स सब्जेक्ट की निकाली गई हैं। अगर आप एमकॉम प्लस बीएड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये पर्टिकुलर सिलेबस जो है फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस है कि 2 साल पहले वैकेंसी आई थी। जो मैंने आपको लास्ट सिलेबस दिखाया है वो 2 साल पहले का है। आपके उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्वेश्चन बाहर से अदर टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एकदम कह सकते हो एप्रोप्रिएट एप्ट जो है यहाँ पर सिलेबस है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पीजीटी का जो है आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको जो है पीजीटी क्लियर करना है इस सिलेबस की हेल्प से। आई होप कि यहाँ पर आप जो है अपना पाथ डिफाइन कर पाएंगे कि हमें कैसे जो है आगे टीचर बनना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।